प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, जो ये हम लोग कोटेशन में बोलते हैं। तो इसी पर यह दृष्टांत है कि एक गृहस्थ भक्त अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के खर्चे के लिए पत्नी को देकर अपने गुरु के पास गया। 2 दिन के बाद उसने अपने गुरु को निवेदन किया, अभी मुझे घर जाना है। मैं धर्मपत्नी को 2 ही दिन का घर पर खर्च दे पाया हूँ। घर में खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी बच्चे कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे। गुरुदेव ने बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना, नहीं रुका। तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि रास्ते में ये चिट्ठी मेरे एक भक्त को दे देना। वो चिट्ठी लेकर भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा ये भक्त तुम्हें ये खत दे, तुम इसको 2 साल के लिए मौन साधना की सुविधा दे करके एक जगह पर बंद कर देना। कहा कि जैसे ये पहुंचे उसको तुरंत ही, उसके शिष्य कहने के अंदर कहा इसको तुरंत ही बंद कर देना 2 साल के लिए। उस गुरु भक्त ने वैसे ही किया। वो गृहस्थी शिष्य 2 साल तक अंदर गुरु के बताए अनुसार नियमानुसार साधना करता रहा, परंतु कभी कभी ये सोच कर भी बड़ा सोच में पड़ जाता, बड़ा दुखी होता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, बच्चों का क्या हुआ होगा। अगर उसकी पत्नी समझ गई उसके बच्चों का क्या हुआ होगा, उसका क्या हुआ। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौट पाएंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से उस मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी में खुश होकर खेत के मालिक ने उसे के लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया। आजीविका हेतु जमीन जायदाद भी उसको दे दी। अब वो अपनी जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वो शिष्य 2 साल बाद लौटा तो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव की करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता से व्यक्त करने लगा कि सदगुरु ने हमें यहाँ अहंकार मुक्त कर दिया है कि मैं कहता रहता था कि मैं ही कमाता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, कौन करेगा। करने वाला तो सब परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ। वो अपने गुरुदेव के पास पहुँचा और उसके चरणों में गिर पड़ा, अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन वापस यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। ये एक अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है। प्रारब्ध पहले रचा होता है, शरीर बाद में भगवान कहते रचता है। तभी तो तुलसीदास जी ने यही बताया कि तुलसी चिंता क्या करे, बस भजो श्री रघुवीर। मनुष्य जब माता के गर्भ में आता है उसी समय ही उसका प्रारब्ध निर्धारित हो जाता है। प्रारब्ध कर्म जन्म के भोगों का निर्धारण करते हैं, उसका शरीर बाद में बनता है। इसलिए हम चिंता छोड़कर श्री राम के अपने गुरु के बताए हुए भजन को करें, भगवान के चरणों में अपनी सांसें भेंट करें, भगवान को ही अपना सब कुछ समझे, उसी की ही शरण में बैठे। वो परमात्मा ही मेरा रक्षक है। पहले हम जो कर्म करके आए हैं आज उसके अनुसार हमको शरीर मिला हुआ है। देता तो परमात्मा है, वो करुणा निधान है, लेकिन देता हमारे प्रारब्ध से है। जैसे एक टीचर क्या होता है, वो अपने बच्चों को रिजल्ट देता है, कैसे नंबर होते हैं उसके ही पढ़ाई लिखाई के अनुसार। ऐसे ही गुरु भी कहता है कि तुमको जो भी मिला है, भगवान ने तुमको जो भी दिया है वो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार दिया है। तुम चिंता करते हो, परेशान होते हो कि क्या होगा, कैसे करेंगे, लेकिन भगवान पहले ही से तुम्हारा सारा प्रारब्ध लिख दिया है। हम लोग परेशान होते हैं कि कैसे होगा। भगवान जानता है कि हमको कहाँ से देना, क्या करना है।
हमको तो भगवान की भक्ति करने के लिए ये शरीर मिला हुआ है, वो छोड़ करके हम चिंता में पड़ जाते हैं। देखो भगवान ने सबको खाने भरे को, सबको रहने भरे को, सबको उसकी जैसे भी जीवन निर्वाह हो जाए वो सब कुछ दिया है। नहीं भी होता तो संत महात्मा देखो कहीं न कहीं जा कर के भी काम चला लेते। नहीं तो तुम्हारे खाने के पहले कितने भगवान फल लगा देते हैं, कितने फूल लगे हुए, कितने पेड़ ऐसे हैं जिनकी जड़ें खाई जाती हैं, उनमें कंदमूल इतने हैं, प्यास के लगने के लिए कितनी नदियां हैं, रहने के लिए कितनी बड़ी धरती है, छत्र छाया के लिए कितना बड़ा आसमान है, प्यार करने के लिए कितना बड़ा संसार है। ये सब भगवान ने पहले ही रचना कर दी है, लेकिन हम ये बात ना समझ करके अपनी मोह ममता के कारण इसमें फंसे रहते हैं। गुरु रोज हमको समझाता है कि यहाँ से विचार को हटा करके भगवान में लगाओ, इसकी चिंता छोड़ करके भगवान का चिंतन करो। इस समय तुम्हारा जा रहा वो लौट के मिलने वाला नहीं है, घड़ियां सब बीत रही हैं, होना है अब होम माने जला करके लकड़ियों पर बैठा कर तुमको राख कर दिया जाएगा। क्यों परेशान होते हो, जो भी मिला है यहीं पे छूट जाएगा, क्यों चिंता करते हो। दादा भगवान ने कैसे अपने वचन में बताया है गीता सार में, क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे क्या खो दिया है, जो भी मिला यहीं से मिला, जो भी दिया यहीं पर दिया, सब परमात्मा की ही रचना, उसी की कल्पना है। इसलिए चिंता न करके हमको भगवान का चिंतन करना चाहिए, हमसे भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। कि कई विधि भगवान ने कहा हमारा भगवान की भक्ति हो, कैसे करें हम भगवान का सुमरण हो। चिंता तो हरि नाम की और की चिंता ना है। ये चिंता करो मन में कि हमारा भगवान का भजन कैसे हो, जो हमारी तार न टूटे, हमारी एक घड़ी खाली ना जाए, एक सांस मेरी बेकार ना होने पाए। ये चिंतन करो, मन में विचार करो। और संसार की चिंता करने वाला स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तुमसे ज्यादा होशियार है, संसार से ज्यादा गुणवान है। वो जो बैठा हुआ परमात्मा गुणों की खान है, उसके सामने क्या है, क्या नहीं कर सकता है। वो परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हम सोचते हैं कि हमसे होता, लेकिन सब कुछ कैसे हो रहा, भगवान से। तुम भगवान के शरण में बैठ जाओ निश्चिंत हो करके, भगवान की जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। उसको सारी अपनी, गुरु कहते अपनी हीनता दीनता सब परमात्मा को अर्पण कर दो। राजा की शरण में अगर कोई चला जाए, राजा उसको गोद उठा ले तो वो अपने जैसे ही बना देता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा की शरण अगर हम हो जाए तो ऐसे हमको शांति, भगवान ने कहा भगवान का ध्यान, अपने आप में मस्ती आएगी। और ये मस्ती हमारी ऐसी है जो कोई ले नहीं सकता, कहीं पर खो नहीं सकती, कहीं पर छीनी नहीं जाती, कोई लूट नहीं सकता है। वो परमपिता परमात्मा की मस्ती में, परमात्मा के ध्यान में, भगवान के विचार में खो जाओ। वो परमात्मा ही मेरा है, वही मेरा अपना है, पहले भी था आज भी है, सदा वही रहने वाला है। इसलिए प्रारब्ध की चिंता ना करो, जो पहले लिख गया वो तुम्हारे सामने आता रहेगा, वो अपने आप ही तुम्हारे सामने आएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन